हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 के अंदर चैप्टर 6 स्क्वायर एंड रूट्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 की जो सम्स है तो उसका आज हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। उसकी आज सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जो उसके आगे भी हमने जो है ना यही चैप्टर के स्क्वायर एंड रूट्स के तो आपको बाकी के एग्जाम्स हमने करवाए हैं। तो आई होप कि वो भी आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज के जो आप अभी हम पढ़ेंगे। तो 6.2 के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें नंबर्स निकालने हैं। ये थोड़ा सा करेक्शन नॉट आई है, यहाँ एस है, ओनली एस है। तो यहाँ हमारा नंबर्स है। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 32। तो 32 के बारे में अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 32 जो है हमारा सम्स बराबर है। तो उसके अंदर अभी हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल 30 के अंदर जो है ना, तो हमें क्या दिखता है 30 और प्लस यानी 32। तो 30 प्लस 2 तो 32। ओके, डन है। तो उसके अंदर हम बात करें तो 30 का स्क्वायर करेंगे। ओके, जो हम आगे भी पढ़ के आए हैं 6 और 7 के अंदर। और हम 2 क्या करेंगे तो इधर पुट करेंगे। तो 30 को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे एंड 2 को भी मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। और उसके अलावा प्लस और लास्ट डिजिट है हमारा 2 का स्क्वायर। तो अभी इसका 30 है तो 30 का हम क्या करेंगे 30 इंटू 30। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 0 3 है तो एक प्लेस काट देंगे 0 और 9। तो ऐसे मिला के हमारा होगा 0 0 और 9। तो हमारा क्या यहाँ क्या मिलेगा, हमें 900 मिलेगा। क्या मिलेगा 900 मिलेगा। और हमें यहाँ 32 जा 60 तो 60 इंटू 2 तो 120 बराबर है 120। 2 2 जा 4। तो इसका आप सम करोगे। ओके, 1024 होगा। जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है इसीलिए। तो उसके अंदर 120 प्लस करेंगे और 4 जो है यहाँ हम पुट करेंगे। तो ऐसे अभी हम यहाँ हमारा प्लस होगा 4 का 4 2 का 2 और 9 1 10। तो 1024 हमें यहाँ आंसर मिलता है। कितना मिलता है 124 जो है ना हमारा आंसर होता है। तो ऐसे हमें जो है ना फर्स्ट सम्स मिलता है। तो उसके अलावा अभी सेम मेथड से हम दूसरा भी एग्जांपल कर सकते हैं। 35 है तो हम क्या करेंगे 35 के अंदर 30 प्लस 5। ओके, 30 और ऐसे करेंगे। ओके, डन है। तो इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ हम 30 का स्क्वायर करेंगे अलग से। और क्या करेंगे यहाँ 2 30 और 5 प्लस 5, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। ओके, तो यहाँ 3 3 ज़ा 9 तो 9 के पीछे 2 0 तो 900। यहाँ भी सेम थिंग यहाँ हो रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं प्लस 3 5 ज़ा 15 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 मिल जाएगा हमें। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत लगती नहीं है। मेरी तरफ आप भी इतने पावरफुल हो जाओगे जब आप एक बार से करने लगोगे तो आप भी अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 5 ज़ा 25। तो इसको आप मिलाओगे
तो जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 1225 क्या मिलेगा, 1225 मिलेगा यहाँ। ओके, तो ये आपका आंसर बनता है फ्रेंड्स। तो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86। ओके, तो 86 के अंदर अब बात करें तो 86 के अंदर हमें क्या दिखता है, 80 प्लस 6। ओके, 80 और 6, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे अभी, बरोबर है। तो स्क्वायर हमने कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर 80 का स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम थिंग, तो 2 काउंट्स के अंदर मल्टीप्लाई 80 और मल्टीप्लाई 6। ओके, और इसके अलावा हम हमारा जो लास्ट बचता है तो 60। ओके, तो यहाँ हमें मिलेगा 80 का हम करेंगे क्या, 80 का हम करेंगे 80 का इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 0 और 0 बरोबर है। तो अभी ये 8 वाला डिजिट ले रहे तो उसके आगे 0 है, तो एक प्लेस आप काट दोगे तो 8 का 0 हो जाएगा। 8 8 जा 64, क्या आएगा 64। तो इसको आप मिलाओगे, अभी प्लस करोगे तो क्या होगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये 0, और ये हमारा बच्चों 4 और 6। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर जो बन रहा है तो 640 बरोबर है। सीधा ही आंसर हमारा हम लिख सकते हैं, पर मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने एकदम से फटाक से ख़त्म कर दिया। तो हमारे बच्चों जो है ना, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 6 जा 48 क्या हो रहा है, 8 6 जा 48 उसके पीछे एक 0 लगा दो और इसका डबल कर दो, 2 का डबल कर दो। ओके, तो इसका हम डबल करेंगे तो मैं सीधा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तो 2 के मल्टीप्लाई की जगह 2 मैं 480 इसमें ऐड कर दूँ, तो 480 ऐड करूँगा, 480 दोबारा से ऐड करूँगा, मेरे पास 800 मिल जाएगी, 800 मिल जाएगा अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। और 800 के अंदर में 8 8 जा 16, मतलब सॉरी 80 का आप डबल करोगे तो 160 मिलेगा। कितना मिलेगा, 160। तो मैंने यहाँ बच्चों मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, सीधा ही मैंने क्या ऐड कर दिया है, 6 और 9। ओके, तो यहाँ हमारा जो बन रहा है 960 बरोबर है, तो इतना बन रहा है। अभी 6 6 जा 36। ओके, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, तो 36 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ जो हमारा जो बन रहा है तो आप देख रहे हो, तो अभी इसको आप जोड़ोगे तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, अब इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 7396, 7396 आपको मिलेगा। तो ये आंसर आपका आएगा मित्रों, फ्रेंड्स, तो ये आंसर आपको बनता है। और नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है तो 93 मीन्स आगे भी हमने किया है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी हम जो अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 90 + 3 क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, तो ऐसे बन गया हमारा जो अभी हमारा जो 50% जो इसका सम का सॉल्यूशन यही आ जाता है कि आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। ओके, तो अभी हमें क्या बनेगा यहाँ, तो 90 का स्क्वायर करेंगे, 90 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 90 इंटू मल्टीप्लाई, तो आपको 3, और यहाँ लास्ट डिजिट आपके पास बचता क्या है, 3 बचता है। ओके, तो ऐसे करके आपको अभी इसका अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, 9 9 जा तो क्या आएगा, 9 9 जा तो 81 आएगा, हमको पता है, और हमारा स्क्वायर 2 है, 0 पे 2 स्क्वायर है, तो हमें क्या 81 और 00 कर देते हैं आराम से। तो यहाँ 9 3 जा 27,
27 0 और मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 0, 14, यहाँ आएगा 1 और 4 और 5, तो यहाँ हमें मिलेगा 540। कितना मिलेगा? 540। तो यहाँ हमारा मिल रहा है 540। ओके, तो ये बन रहा है यहाँ 99, 3 3 जा 9। अभी इसका आप सम करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा? यहाँ हमारा जो टोटल सम करोगे तो आपको मिलेगा 8649। तो यहाँ क्या मिलेगा? 8649 मिलेगा। तो है ना बच्चों, कितना इजी है, सेम वे से हम कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हमारा ये आंसर यहाँ आया। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो सम है हमारा, तो इसकी बात करते हैं अभी। चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं साइड पे, तो इसको हटाते हैं कि आपको क्लियर दिखे। तो अभी हमारे पास 70 + 1 तो 71। तो ऐसे करके हमारा 70, हमने राउंड फिगर बाहर निकाल लिया, तो ये हम राउंड फिगर बाहर निकाल रहे हैं। तो 70 + 1, तो यहाँ आपका जो है ना, तो आपका जो यहाँ जो बन रहा है आंसर कि इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, डन है। तो अभी क्या करेंगे? तो 70 का स्क्वायर करेंगे +2 और यहाँ गुणा क्या करेंगे? 70 करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हमारा बचता है 1, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? तो 7 7 जा 49, 49 प्लस स्क्वायर है, तो ये आपको शॉर्टकट याद रखने का, 7 7 जा 49। ओके, रेकॉर्डिंग करो। ओके बच्चों, तो अभी हम जो बात कर रहे थे, तो हमारा जो आंसर यहाँ तक हम पहुँचे थे। ओके, तो अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा हमें बीच में होल्ड करना पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं वापस से। तो अभी इसमें देखें तो अभी इसको क्या किया जा सकता है? तो 70 × 70 आप करें, 77 7 7 जा 49, तो इसमें स्क्वायर कितना है? 2 है, तो 2 0 इसको पीछे लगा दो, तो 4090 हो जाएगा, 4900 हो जाएगा यहाँ हमारे पास 4900। ओके, डन है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे 270 और 1 को, तो यहाँ 14 मिलेगा, 14 + 0 कर देंगे। तो यहाँ सिंपली हमको जो है ना, यहाँ जो आप देख रहे हो, तो उस हिसाब से आगे बढ़े तो 140 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ हमारा जो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके, तो हमें आंसर मिलता है 140 और यहाँ सिंपली 1 राइट करना है। डन है। चल अभी इसको हम सम कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन के क्या आएगा? तो बच्चों आप ज़रा रफ नोटबुक यूज़ करके आप कर लो, तो इसमें क्या आंसर बनता है? तो इसमें आपका आंसर बनेगा 5041 की भी कितना बनेगा? 5041। दिस इज़ योर आंसर। सो यहाँ ऐसे हमारा आंसर बन रहा है बच्चों। तो वह है ना, वेरी गुड। तो इतना इजी था, बरोबर है। तो यहाँ हमने बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, बस थोड़ा हमने ओरली ही कर लिया, क्योंकि अभी ये चीज़ मैं जैसे कर रहा हूँ तो आप भी मतलब ऐसे करने लगोगे तो सेम आपका भी आंसर इजीली आने लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम आपका सेव होगा और मैक्सिमम जो एग्जांपल है आप जो कर पाओगे। डन है। चलो
अभी बच्चों यहाँ नेक्स्ट हम करते हैं 46, मतलब 40 प्लस 6 तो 46 बरोबर है। तो इसको हम पहले ऐसे अलग कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा ऐसे बन के आएगा। डन है। तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अभी 40 का स्क्वायर करो आप, बरोबर। ये मैंने 40 का स्क्वायर कर लिया और यहाँ हमने 2 इंटू 40 करेंगे और यहाँ करेंगे 6, यहाँ करेंगे, सॉरी 6 नहीं 2 करेंगे ना, थोड़ी हमने थोड़ा जल्दबाजी में उसको कर दिया है। ओके, तो ये हमें हमारा 6 बनता है। ओके, चल, तो ऐसे हमारा बन रहा है। यहाँ लिखेंगे 40 40 240, हाँ सही तो था, सही तो था। यह 2 इंटू 60 और 2 इंटू 40 इंटू 60, सही तो था, सही तो था। हाँ, और लास्ट में हम क्या करेंगे, तो लास्ट में हम करेंगे 6 का स्क्वायर। ओके, तो ये 6 का हमने स्क्वायर कर लिया। ओके, तो यह 4 4 जा 16 होगा, कितना होगा 16 मिलेगा, और स्क्वायर है तो डबल जीरो जैसे हम एज यूजुअल करते हैं। तो 4 2 जा 8, पहले अभी ए करने से पहले आप मल्टीप्लाई 2 करने से पहले एक चीज़ याद रखना, 4 इंटू 6 कर लो तो 24 मिलेगा, 2400। तो 2400 का आप उसको डबल कर लो तो आपका ये 80 बन जाएगा और ये 400 बन जाएगा। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 480 मिल जाएगा। ओके, कितना इजी है देखो, वेरी इजी। ओके, तो अभी 6 6 36। ओके, तो इसको मिला लो, अभी इसको जोड़ दो तो इसमें आपका फाइनल आंसर बन के क्या आता है, इसको मिलाओगे 2116 मिलेगा। 2116 आंसर यहाँ आपको बनेगा। ओके, तो यहाँ आपको ऐसे आंसर बन रहा है। अभी इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, तो सेकंड क्वेश्चन भी हम करेंगे बच्चों, ताकि हमारा ये जो सम है ना यहीं ख़त्म हो जाए। तो पहले एक आप छोटा सा फिगर यहाँ ड्रॉ करेंगे। डन है। तो इसके अंदर अभी हम देखें तो यहाँ जो हमारा है, तो ये फिगर बन रहा है छोटा सा। तो ऐसे एक फिगर बन रहा है। ओके, तो ये 2n 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 और n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करके हमारा, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हमें यहाँ राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, तो कौन से नंबर का अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 2n इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ हमें मिलेगा, आप n को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, 6/2 करो तो यहाँ मिलेगा आपको 3। क्या मिलेगा, यहाँ आपको 3 मिलेगा। अभी ये दो इक्वेशन हमारे जो है इसके अंदर वैल्यू पुट करो। चलो, तो अभी क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर देयरफॉर सेम। तो यहाँ n की जगह आप क्या पुट करेंगे 3, यहाँ n बराबर हमारा 3 है तो वैल्यू रखेंगे 1। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, 3 3 जा 9 बनेगा, 9 माइनस 1, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। क्या मिलेगा n। सो सेम थिंग इज हैपन जैसे हमने अभी इसके लिए करना है हमें। ओके, तो n स्क्वायर प्लस 1 करना है। ओके, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, तो 2 प्लस 1, तो यहाँ 3 3 जा 9 बनेगा, 9 प्लस 1 बनेगा। तो इसके अंदर आप क्या करोगे 10। तो अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें क्या मिलता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ना, जो ये ट्रिपलेट हमारा बनता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है हमारा बनता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बनता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो इस केस में हमारा क्या बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ना,
तो हमारा जो n इज इक्वल टू, हमें ये हमें नहीं लेना है। अब जरा थोड़ा हमने थोड़ा जल्दी कर लिया, ये नहीं लेना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ना, ये लेना है, ये लेना है। ओके, तो ये हमें लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, 6, 8 और 10। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें मिला है बच्चों। ओके, तो अभी हम जो सेम थिंग इसके लिए 14 के लिए करेंगे। तो 2n इज इक्वल टू 14। वेरी गुड। तो 14 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ हमें मिलेगा 7। क्या मिलेगा, 7। क्या मिलेगा, 7। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा क्या, इस केस में हमारा जो है ना 14 बनेगा। क्या बनेगा, 14 जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। ओके, तो अभी स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे किया था वैसे ही हम यहाँ करेंगे। ओके, तो n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या 7 रखेंगे और माइनस 1। तो यहाँ हमें मिलेगा 7 7 ज़ा 49, 49 माइनस 1, तो यहाँ क्या मिलेगा, तो 48 मिलेगा। सेम थिंग इज हैपन इन द सेम, यहाँ ये इक्वेशन के लिए तो 1 करेंगे और यहाँ मिलेगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों 7 7 ज़ा 49 प्लस 1। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ बच्चों हमें मिल रहा है 50, है ना। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हमें मिल रहा है, तो 14 है और 48 है और 50 है। तो ऐसे हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ना, ये वैल्यू हमारी बन रही है। दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो यू नो वेरी वेल। तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अभी नेक्स्ट हमारा सम जो है हम इसके बाद करने जा रहे हैं। तो अभी क्या लेंगे, तो सेम थिंग अब इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 16, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 मिलेगा। और अभी सेम थिंग हम दो इक्वेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ के क्या रखेंगे, तो 8 रखेंगे, नहीं 16 भूल से भी नहीं लेना है बच्चों, ये खास आपको याद रखना है। तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 करेंगे। 8 8 ज़ा, तो क्या मिलेगा यहाँ आपको, 8 8 ज़ा 64 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ 64 मिलेगा आपको। तो माइनस 1 कर लो, तो यहाँ क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। सेम थिंग यहाँ भी हमें करना है। तो n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमें, तो n की जगह हमें क्या लेना है, तो 80 लेना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, पर प्लस करना है, बस इतना खाली याद रखना है। तो 64 प्लस 1, तो क्या मिलेगा, 65 मिलेगा यहाँ में। तो ये 65, तो यहाँ बच्चों हमें मिला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो मिल रहा है, ये मिल रहे हैं। तो दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ 16 ले लो और 63 ले लो। उसके बाद क्या है आपका, नीचे देखो, तो आप ही देख लो। चलो, तो आप क्या सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो ना कि जैसे मैं सोच रहा हूँ 65। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। सेम थिंग इज हैपन इन द लास्ट एग्जाम्पल, बरोबर है। तो यहाँ ये हमारे 6.2 का लास्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ 2n इज इक्वल टू 18 करेंगे, 18 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ हमें 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो बच्चों ये मैं आपकी क्वेरी यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको लगे 9। तो 18 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 9 2 ज़ा आपका 9 2 ज़ा, ये तो 2 गया, तो यहाँ बचेगा कितना, तो 9 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ आपका 9 बचेगा। हो गया ना बच्चों, क्लियर। तो ये बात है, बरोबर है। तो n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ आपको n इज इक्वल टू आपको 9 लेना है, 9 का स्क्वायर करो और माइनस 1 पुट करो। तो 9 9 ज़ा 81 और माइनस 1, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ मिलेगा आपको 80 मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 80। और यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 18 मिलेगा। अभी सेम इक्वेशन, अब दूसरा इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे प्लस वाला। तो n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे और उसके बाद यहाँ
9 9 ज़ा 81 और +1 करेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि इसमें करना क्या है, तो मैं यहाँ थोड़ी स्पीड बढ़ाई है। ओके, बट आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो यहाँ आपको मिलता है तो 82। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आपको मिल रहा है तो 18 में 8 है, 80 में 8 है और 82 में 8 है। तो ऐसे करके आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो जो यहाँ आपको मिलता है। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एग्जांपल यहाँ ख़त्म होते हैं 6.2। बच्चों, आपका ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आपको ये जो हमारी जो छोटी सी पहल है आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल हो रही हो तो आपको फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा, तो उनको भी हम अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे और पूरा स्कूल में भी उनके अच्छे नंबर्स आएंगे। और हम अभी थोड़ी सी आपको कंटिन्यूसली हम यूट्यूब पे भी मिलेंगे और हम सोच रहे हैं कि कुछ आपको आप प्रॉपर वे में कुछ अच्छा सा दे सके उसके लिए, तो आपका ये लिए एक प्लेटफॉर्म पे डेवलप करने का सोच रहे हैं ताकि हम रेगुलरली वहाँ मिले और अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से हम एक पर्टिकुलर टाइम पे मिले और पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर चीज़ें हम आपको करवाएं, जैसे टेस्ट है, रिवीजन है और आपका पूरा जो आगे का भी, जैसे अभी आप 8 में हो तो आगे जाके आप 9 में आओगे, 9 के बाद आपका 10th आएगा। तो ये चीज़ें मतलब कंटिन्यूसली आपकी होने वाली है। तो आप भी चाहते होगे कि मेरे बढ़िया मार्क्स हो, ऐसा हो, तो हम ये चीज़ें रेगुलर बेस पे करें। तो उसके लिए हम छोटी सी पहल अब करने वाले हैं, मतलब सोच रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है, आपको इसमें हम करें कि नहीं करें, तो ये चीज़ें आपको कमेंट में बतानी है। तो अभी हम यहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट में हम नए वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। और आपके अदर फ्रेंड्स है, मानो कि 6 में है, 7 में है और अदर 9 में है, 10th में है और 11 12 में है, तो उसका भी हम कुछ धीरे धीरे से उसका लाएंगे क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ सर जो है, तो मेरे अभी तो मैं ही जुड़ा हूँ। अगर मुझे आपका सही रिस्पॉन्स रहा तो मैं दूसरे को भी इन्वॉल्व करूँगा, उनका भी। और मेरा तो आपको डेडिकेटिवली आपको यहाँ से पूरा पूरा हेल्प मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलना चाहिए ताकि मुझे एक एनर्जी मिले, तो मैं कंटिन्यूसली ये जुड़ा रहूँ। तो यहाँ हम बच्चों इस वीडियो को यहाँ एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बच्चों। तो टेक केयर ऑफ़ यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।